नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी का टाइप 4 का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि इतना आसान तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इस सवाल से डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले देखो, अभी हम आप लोगों को कितने टाइप के प्रश्न करा दिए हैं वो बता देते हैं। कि जैसे यहाँ पर टोटल टाइप लिखा हुआ है और इस टाइप में से मैंने आप लोगों को पहला टाइप का प्रश्न करा दिया हूँ। 10 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, इतना टाइप करा दिए हैं। और आज हम लोग का पार्ट 4 यानी कि टाइप 4 होगा। अगर आप पहला, दूसरा और तीसरा टाइप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट दे दिए, बिल्कुल शुरू से देख सकते हो। और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर आप टाइप ये 10 का 10 टाइप अच्छे से पढ़ लेते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन टाइप 4 का। टाइप 4 में देखो क्या कहता है, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। कहने का मतलब यह हुआ कि एक आदमी इधर से और एक आदमी हमारा इधर से चले, एक इधर से चले और एक इधर से चले। देखो कैसे समझाएंगे, ध्यान से समझना। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक आदमी इधर से चलता है और एक आदमी इधर से चलता है तो दोनों ही चल रहा है एक दूसरे से मिलने के लिए, दोनों ही चल रहा है एक दूसरे से मिलने के लिए। इसलिए दोनों की चाल को जोड़ा जाएगा, दोनों की चाल को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों काम कर रहा है एक दूसरे से मिलने के लिए। इसलिए इसमें चाल क्या होता है, प्लस होता है, याद रखेंगे। यानी कि विपरीत चाल में पॉजिटिव करना है चाल को। विपरीत दिशा क्या होता है, विपरीत दिशा आपका हो गया इधर से उधर। अब ये आसान हो गया ये सवाल। देखो जैसे सवाल कहता है कि दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूर पर मिलेंगे और कितने समय के बाद मिलेंगे। दो प्रश्न है इसमें, कितनी दूर पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। देखो हम कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्नों को। सबसे पहले एक बात बताओ, एक चल रहा है, सबसे पहले यहाँ देखो, यहां से यहां तक की दूरी ले लेते हैं 90 किलोमीटर, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद आपका ये चल रहा है, पहला चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है, तो देखो ध्यान से देखो, दूरी बटे चाल समय को बताता है, तो हम समय आसानी से निकाल सकते हैं। समय बराबर सूत्र हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी हमारा 90 है और चाल, विपरीत दिशा से आने वाली चाल जुट जाता है। क्यों जुटता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए चल रहा है, कार्य कर रहा है, इसलिए दोनों की चाल को जोड़ना पड़ जाएगा। और समान दिशा में चाल घटता है, ये भी आपका आगे प्रश्न है अभी। तो 25 और 20 हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। यानी कि 45 दूना हो जाएगा 90, यानी कि 2 घंटे में वो लोग मिल जाएगा। अब यहां तक तो ठीक है, एक आंसर आ चुका है, कितने समय में मिलेंगे, तो 2 घंटे, ये आंसर आ चुका है। लेकिन अगला एक और ऊपर जो क्वेश्चन है, कहता है कितनी दूरी पर मिलेंगे और दोनों मित्र के घर से। देखो दोनों पहले मित्र के घर से, तो पहला मित्र तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, इसका मतलब चाल हो जाएगा, यानी कि दूरी निकालना है हमको, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपका चाल क्या है, पहला का 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे 20 लिख देंगे और गुना 2 लिख देंगे, 2 घंटे में मिला है, तो 20 गुना 40 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। ये आंसर होगा इसका। कैसा लगा, इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करके आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह है। देखिए क्या कहता है कि एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। कहने का मतलब यह हुआ कि सर P से जो है ना, P से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, और यहाँ पर Q भी, यार ये कितने बजे चल रहा है, 10 बजे चल रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। आगे कहता है कि
क्यू के लिए, स्थान क्यू के लिए 10 प्रातः चला, उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यू से, तो देखो क्यू से चला है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है, ठीक है, क्यू से पी की ओर। यदि पी और क्यू की दूरी 120 किलोमीटर हो, अब समझना यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है ना हमारा 120 किलोमीटर है, ठीक, पी से क्यू की दूरी कितना है 120 किलोमीटर है। तो अब क्या कहता है, तो वह कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, समय निकालना है। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल हो गया। अब दूरी देखो कितना है, दूरी आपका 120 है और चाल आपका क्या है, देखो विपरीत चाल तो जुट जाएगा, 40 और 50 हो जाएगा 90, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि ये हो जाएगा 1/1/3। ये देखो समय है ना तो इतना घंटे। एक बात बताओ, क्या 1/3 घंटा का मिनट में नहीं बदल सकते हो? तो किसी भी संख्या को मिनट में बदलने के लिए उसको 60 से गुना कर दो, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे और 1/3 गुना अगर हम 60 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 20 मिनट हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट करने का मतलब 10 बजे चला है तो 10 बजे आप प्लस कर दो 1 घंटा 20 मिनट, इसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तो 11 बजे कर 20 मिनट हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे हो जाएगा 11:20, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अब यही सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है ना तो आप तुरंत बना सकते हो। तुरंत कैसे बनाओगे ये हम बताते हैं। देखो आपको पता चल गया कि विपरीत चाल है और विपरीत चाल में चाल जुट जाता है। 120 किलोमीटर आपको फटाक से ले लेना है और फिर चाल को जोड़ देना है। 40 और 50 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4/3, 1/1/3। समझ गए? 1/3 को यहीं पे 60 से गुना कर देना, 3 दूना 6 20 मिनट हो गया, 10 बजा है, 1 घंटा जोड़ देना, 11:20, तुरंत बन जाएगा। प्रैक्टिस करना इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर, 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान के लिए चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे? ध्यान से देखो क्या हुआ है इस क्वेश्चन में कि 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब एक स्थान यहां मान लेते हैं और एक स्थान यहां मान लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी हमारा 100 किलोमीटर है, ये तो आपको पता चल गया। आगे बोला है 100 किलोमीटर हो गया। पता है कि व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर से, यानी कि ये सुबह 8 बजे उठा बेचारा और मुंह हाथ धोकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना हो गया। अब अगला स्थान से देखो क्या कहता है, चाल मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे बाद, देखो 1 घंटे के बाद ये आदमी 1 घंटा चल चुका है, तब क्या हुआ है, क्यों निकला होगा। मान लेते इधर पी ले लो तो इधर क्यों ले लो। अब क्यों निकला होगा 1 घंटे के बाद, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला, यानी कि दूसरा स्थान माने हो और इसको पहला स्थान माने हो, तो इधर से चला। तो कहता है दोनों कितने बजे और किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर सूत्र लगाएंगे पहले, ठीक है। तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटा चाल। दूरी हमारा 100, ठीक है। एक बात बताओ कि सर आपका दूरी तो 100 है मान लेते हैं, लेकिन चाल क्या करोगे, क्योंकि ये आदमी तो 1 घंटा पहले चला है। 1 घंटा जो पहले चला है ना, तो पहले समय को बराबर कर दो, दोनों को एक साथ चलाना होगा तभी चाल को जोड़ सकते हो। यहाँ ये गलती नहीं कर देना कि ये 40 और ये 30 नहीं जोड़ देना, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब अभी हम कहेंगे सर 1 घंटा अगर वो चल चुका है तो यहाँ तक मान लेते हैं 1 घंटा में यहाँ तक आया है, तो 1 घंटा में अगर यहाँ तक आया है तो यहाँ तक कितना चल गया होगा, 30 किलोमीटर। क्यों सर, आपने ही क्वेश्चन में तो बोला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में
30 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब अब सर यहाँ आ गया 1 घंटा 8 बजे चल गया, अब यहाँ 9 बजे से चलना ये स्टार्ट कर रहा है, और ये भी आदमी 9 बजे ही चला, 1 घंटे बाद चला है इसका। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना किलोमीटर होगा? 70 हो जाएगा। कहने का मतलब 100 में आपको 30 घटाना पड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे 70 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 70 किलोमीटर है। और अब दोनों का चाल जोड़ दो, विपरीत में चाल जुड़ जाता है, 40 और 30 हो जाएगा हमारा 70, 70 कट जाएगा, हो जाएगा 1 घंटे। 1 घंटे के बाद मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ आया है 9 बजे और ये भी चला है 9 बजे, यानी कि 9 बजे चला है तो 10 बजे मिल जाएगा। तो समय होगा, मिलने का समय हो जाएगा, मिलन अभी आधा अधूरा है तो मिलन हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, 9 बजा है और 9 में 1 जोड़ दो, 9 में 1 घंटा जोड़ दो तो कितने बजे मिलेगा? 10 बजे मिलेगा। अब पता नहीं आपका आंसर 10 बजे दिया है क्या दिया है पता नहीं, लेकिन 10 बजे मिलेगा, बस इतना जान लो। अब कहता है कि हाँ कितनी दूरी, दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब एक बात बताओ, किस स्थान पर मिला तो कहाँ पे मिलेगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा किस स्थान पर, कैसे बोलोगे? कितने बजे और किस स्थान पर। ठीक, हम कहेंगे कि सर स्थान निकाल दो, तो यानी कि आपका दूरी मिलने का समय, देखो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, चाल जो है हमारा, अगर पहले चाल, क्योंकि यहाँ पे बोला पहले स्थान को चला, अगर पहले स्थान से चल रहा है तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो चाल तो हमारा 30 हो जाएगा सर। लेकिन समय देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 घंटा चल चुका है और 1 घंटे बाद दोनों मिल चुका है। 1 घंटे बाद अगर मिला है तो 2 घंटा समय ले लेंगे, तो 30 दूना 60 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 60 किलोमीटर पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बी नंबर है, 4 का बी नंबर है और कहता है कि रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चली होगी? एक बात समझो, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को कैसे बनाएंगे समझना। यहाँ पर एक स्थान ले लेते हैं, एक स्थान यहाँ ले लेते हैं, मिलने का समय मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मिला। ठीक है, यहाँ पर मिलन हो रहा है। ठीक है, समझना बात को। अब एक बात बताओ, अगर ये वाला स्थान, पहला स्थान से कोई आदमी यहाँ गया, ठीक है, यहाँ गया, तो दूसरा आदमी भी तो यहाँ से यहाँ आया होगा। ठीक है, कहने का मतलब देखो ध्यान से, ये आदमी जब यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ से उसको यहाँ पहुंचने में कितना समय लग रहा है जानते हो? कहता है कि रोडवेज 2 बसें स्टेशन से दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और दोनों स्टेशन के बीच की किसी स्थान पर मिलने के बाद, किसी स्थान पर मिलने के बाद, किसी स्थान पर यहाँ पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटा 40 मिनट लेता है। इसको समय लगा 6 घंटा 40 मिनट यहाँ पहुंचने में। ठीक है, कहने का अगर ये पहला स्थान है और ये मेरा दूसरा स्थान है, तो दूसरा स्थान, पहला स्थान वाला जो चला था, यहाँ मिलने के बाद 6 घंटा 40 मिनट ले लिया। उसके बाद ये वाला जो यहाँ से चला था, यहाँ पर मिलने के बाद यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको लग गया है 3 घंटा 45 मिनट। कितना घंटा? 3 घंटा 45 मिनट। ठीक, याद रखना, यहाँ मिलन हो रहा है, ये चीज हो गया। कहने का मतलब यह हो रहा है कि जो देखो ध्यान से, जो पहला समय था वो दूसरे में जाके मिल रहा है और दूसरा वाला पहला में हो रहा है। कहने का मतलब चाल ये समय मेरा बदल जा रहा है, चाल के पास जा रहा है। अब देखो ध्यान से, आप हमेशा याद रखना, जब भी समान दूरी कोई तय करता है तो जो समय का रेशियो होता है उसका रिवर्स उसका स्पीड का रेशियो हो जाता है। जैसे समझाते हैं, ध्यान से देखना। अब ये 6 घंटा 40 मिनट, इसको ना आप 60 से गुना कर दोगे ना तो ये मिनट में बन जाएगा। तो जाके 36 360 मिनट और 40 मिनट, ये आपका 400 मिनट हो गया। ठीक है, और ये वाला देखो, ये 45 है, अगर इसको 60 से गुना कर देंगे तो 6 18 180 और 45, तो हो जाएगा हमारा 180 और 45 हो जाएगा 5 8 4 12 की 2 हंसले के 225। अब देखो ध्यान से, आपका ये 225 हो गया और वो 400 हो गया। अब ध्यान से समझना बात को,
अगर ये आप देखो, ध्यान से देखो, ये 225 और 400 ये क्या है, किसी का स्क्वायर है, इसका मतलब आपको इसका रूट निकाल देना है। इस तरह का सवाल आपको जब भी मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो ये चीज समझ में आ जाएगा कि हाँ यार रूट निकल रहा है, इनके रूट वाला प्रश्न है, ये भी दिमाग में आता है। इसका अलग तरीका भी है, वो बताएंगे। अब देखो इसका निकलेगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, या 20 का स्क्वायर 225 होता है। अब देखो ध्यान से, आपको क्या बोला है, देखो यहाँ पे दूसरी बस की चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि दूसरी बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, इसका जो चाल दिया ना वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। 60 कितना गुना है, ये 60 20 या 60 3 गुना है, तो इसका चाल आपको निकालना होगा। 15 गुना 3 करेंगे, 15 तिया 45, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। अब कहोगे सर ये आपने रूट क्यों निकालना, इस सवाल का ट्रिक होता है, रूल होता है, नियम होता है इसी तरह से बनाने के लिए, लेकिन हम आपको और अच्छे से बताते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ। देखो क्या कहता है, अगर आप थोड़ा सा समझना और चाहते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो बने रहिए। देखिए जनरली इस सवाल को बनाने के लिए आपको एक हम ट्रिक देते हैं। ट्रिक क्या है समझना बात, ट्रिक है हमारा, ठीक। तो सबसे पहले ना यहाँ आपको एक चाल दे दिया, ठीक है, और समय दे दिया, यानी कि चाल बटा चाल, पहली चाल यहां ऐसे लिख सकते हैं, पहली चाल बटे दूसरी चाल, ठीक है। कहने का मतलब आप इसको लिख सकते थे स्पीड, यानी कि S1 बटे S2, ठीक है, ये लिख सकते थे। चाल को स्पीड बोलते हैं, तो बराबर यानी कि बराबर। और यहाँ पर देखो ये ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारा वो दूसरी चाल, यानी कि दूसरी चाल के जगह यहाँ पर ये मिलेगा। अब देखो इधर चाल नहीं, इधर समय लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरी समय, पहले लिखेंगे दूसरी समय, ठीक है। और क्यों दूसरी समय होगा, तो यहाँ पे देखो पीछे में ये जो पहला वाला समय था, यह मिलने के बाद जाके इधर दूसरा में जा रहा है, तो यानी कि दूसरा समय हो जा रहा है। इसका मतलब जो पहला समय है वो पहले, यानी कि दूसरी समय, पहला समय दूसरी बन जाता है, इसलिए हम पहले ही दूसरी समय लिख देंगे, और इधर लिख देंगे पहली समय, ठीक है, पहली समय। इसके मतलब हम इसके यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते थे, और ये वाला हमेशा रूट में रहेगा। अब यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते थे रूट में T2 बटे T1, ठीक। अब देखो ध्यान से, आपका स्पीड पहला नहीं दिया है तो आप वहां पे x मान लो, दूसरा चाल आपको दिया है, कितना दिया था दूसरा चाल 60 मान लो, और उसके बाद T2 का मान देखो 6 घंटा, 6 घंटा को 60 से गुना कर दो, मिनट में बदल दो, तो छठा के 36 360 और 40 तो 400 यहाँ पर हमारा मिनट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला हो जाएगा 6 3 6 का 18 180 और 45 225, ठीक है, ये रूट में लिख दो। अब देखो ध्यान से, ये x बटा 60 हो जाएगा हमारा, और बराबर हो जाएगा 20 बटा 15, ठीक है। अब देखो 15 चौके 60, 4 दूना 8, x बराबर हो जाएगा हमारा 80, यानी कि x बराबर 80 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एक चाल हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरा चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर है, आसान लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो ट्रेन एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू किया। उनके मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, आपको अभी हम बताए थे S1 बटा S2 बराबर T1 T2 बटा T1, ठीक है, रूट अंडर। तो ध्यान से देखो, आपको इसमें क्या बोला है, समय बोला है 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची, ठीक है। तो 9 घंटा तो पहला समय है ना, और 16 घंटा दूसरा समय है, तो पहले दूसरा लिखेंगे, यानी कि S1 बटा S2 बराबर 16 बटा 9, ठीक है, रूट अंडर। अब देखो ये दोनों का वर्गमूल निकल जाएगा 4 अनुपात 3। अब देखो चाल का अनुपात नहीं निकल गया 4 अनुपात 3 आंसर, ठीक है, S1 S2 का अनुपात ये हो गया 4 अनुपात 3। तो यहीं तक था आज का प्रश्न, 4 का भी बता दिए। आगे देखो 5 का औसत पर आधारित, औसत चाल पर आधारित प्रश्न मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन होगा, जितना भी क्वेश्चन दिए 2 क्वेश्चन है, फिर 3 क्वेश्चन है। तो इस तरह से कल की क्लास में ये बताएंगे आपको। अगर इस तरह का सवाल आपको और अच्छे से देखना है शुरुआत से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं।
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।